Good morning students, I am Pratiksha Gailot from Sumita Global School. In previous class we studied chapter number 1 which is crop production and management. In this chapter we have read some topics. First topic is agriculture practices. Next topic is basic practices of crop production, preparation of soil को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्टेप्स करने चाहिए, उसको लूज कैसे करना चाहिए और कौन से टूल्स यूज़ करना चाहिए प्लगिंग और टिलिंग के लिए. मैंने आपको 3 टूल्स बताए थे, याद है सबको? एक तो कल्टीवेटर था, एक प्लग था और एक हो था. आज अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ शॉइंग. शॉइंग क्या होता है? बीज को कैसे लगाना. जो बीज होते हैं ना उसको मिट्टी में कैसे लगाना, आज हम वो देखेंगे. शॉविंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? क्रॉप प्रोडक्शन का. बिफोर शॉविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड. बीज डालने से पहले क्या करते हैं? हम वो देखते हैं कि बीज की क्वालिटी कैसी है, अच्छे हैं या नहीं है, क्या वो साफ है या गंदे हैं, और वो अपनी हेल्थ के लिए अच्छे हैं या नहीं है. और ऐसे ही हमें सेलेक्ट करना चाहिए बीजों को यानी सीड्स को. फार्मर प्रिफर टू यूज सीड विच गिव्स हाई हील्ड. जो फार्मर्स क्या करते हैं? ऐसे सीड को चूज़ करते हैं जिससे ज़्यादा क्रॉप ग्रो हो, जिससे हमें ज़्यादा मात्रा में हील्ड प्राप्त हो या हमें मिले. सिलेक्शन ऑफ सीड. एक्टिविटी 1.1. टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट वाटर. पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टार अ व्हीट फॉर सम टाइम. आपको एक बीकर लेना है, उसमें पानी डालना है और उसमें गेहूँ के कुछ बीज डाल के उसको हिलाना है और थोड़े टाइम के लिए रोकना है. आर टी एस सीड विच फ्लोट ऑन वाटर. क्या जो सीड्स है वो पानी के ऊपर फ्लोट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यानी कि वो तैर रहे हैं या नहीं. वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच शिंक. जो बीज है ना डूब गए थे ना पानी के अंदर, तो वो बीज जो पानी के अंदर डूब रहे हैं तो वो जो फ्लोट कर रहे हैं ना बीज, उससे भारी है या हल्के हैं. वाई वुड दे बी लाइटर. जो पानी के ऊपर तैर रहे थे ना बीज, वो हल्के क्यों है? डैमेज सीड बिकम होलो. देखो ये इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, उसको अच्छे से पढ़ना. डैमेज सीड आर होलो एंड बिकम एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर. आप है ना देखो बीज को ना अगर पानी के अंदर डालेंगे ना, तो जो बीज पानी के ऊपर रहेंगे ना वो अंदर से खोखले होंगे. इससे पता चल जाएगा जो सीड थे जो पानी के ऊपर तैर रहे थे ना वो खराब सीड है. और ये अच्छा एग्जाम्पल है सीड को सेलेक्ट करने का, पानी के अंदर डाल के देखने का. दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड फ्रॉम दी डैमेज वन. आपको बस इतना याद रखना कि जो पानी के ऊपर जो सीड तैर रहे हैं ना वो डैमेज सीड है, यानी कि वो खराब सीड है. बीज के अंदर से क्या है? खोखला है, यानी कि वो होलो है. Before showing, one of the important tasks is to know about the tool used for showing seed. और बीज डालने से पहले हमें ना ये ध्यान रखना चाहिए कि ना कौन से टूल्स यूज़फुल है, कौन से टूल्स यूज़फुल नहीं है. टूल्स मतलब वो जिसको ना बीज के अंदर मिट्टी में डालने के लिए यूज़ करेंगे, उसी को बोलेंगे टूल्स. जो हमारा फर्स्ट टूल है वो क्या है? ट्रेडिशनल टूल. The tool used traditionally for showing seed is shaped like a funnel. फनल आप सबने देखा होगा, घर पे फनल होता है, फनल की शेप का होता है, उसमें दूध डालते हैं तो नीचे एक पाइप होता है, वो आराम से दूध उसके अंदर पाइप के थ्रू चला जाता है. या फिर अपन केमिस्ट्री की लैब में देखते हैं या बायो की लैब में देखते हैं, वहाँ पे फनल का शेप का इस टाइप का पड़ा होगा. देखो इस डायग्राम में भी ये फनल का शेप का क्या आपको दिख रहा है टूल है ना, दिखा सबको? इसको बोलेंगे फनल शेप. The tool used traditionally for showing seed is shaped like a funnel. पुराने ज़माने में ना ये फनल शेप का टूल यूज़ करते थे, किस लिए? शाविंग के लिए, यानी बीज को डालने के लिए. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having a sharp end. क्या करते थे? इस फनल को ना बीजों से भर देते थे, उसके बाद में ये ना इनके ना 2 से 3 एंड होते थे. इस वजह से क्या होते थे? ये बीज है ना नीचे से आराम से निकल के मिट्टी में चले जाते थे. These end burst into the soil and place seed there. मैंने अभी बताया था जिसका एंड बर्ड होता है ना ये मिट्टी के अंदर होता था. इस वजह से जब जो बीज होते थे यानी सीड्स होते थे वो आराम से पाइप के थ्रू इसके अंदर चले जाते थे. नेक्स्ट है अपना टूल सीड ड्रिल.
Nowadays the seed drill is used for showing with the help of tractor. ये देख सकते हैं अपन को डायग्राम में सीड ड्रिल का टूल दिख रहा है, इसको किससे यूज करते हैं? ट्रैक्टर से। इसको ट्रैक्टर से अटैच करके ट्रैक्टर से इसको खींचा जाता है। This shows the seed uniformly at equal distance and depth. ये क्या करता था, देखो बीज को इसके अंदर फिल करेंगे ना, तो इसको जो ये देखो एंड है ये वाले, इसके अंदर से बीज बाहर आते थे। तो ये ना क्या देखो एक पूरा एक फिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिक्स स्ट्रक्चर के होने की वजह से ये सारे एंड क्या है, एक फिक्स प्लेस पे है। इस वजह से क्या होता है, बीज के देखो ये इसका जो बीज होगा यहाँ पे आएगा और इसका बीज यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होती है, एक अच्छी सी डिस्टेंस होती थी और ये ज़मीन के बहुत अंदर जाते थे, यानी कि इसका जो डिस्टेंस था वो इक्वल होता था। देखो सारे का इक्वल होगा डिस्टेंस, क्यों? क्योंकि हिल थोड़ नहीं सकते, जो स्ट्रक्चर एकदम क्या कहते हैं फिक्स स्ट्रक्चर है। इस वजह से क्या होगा, जो बीज होंगे ना उनका भी डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा और वो क्या होंगे, डेप्थ में जाएंगे, यानी कि सॉइल की थोड़ी सी गहराई में जाएंगे। It ensures that seed get covered by soil after showing। और ये क्या करता है, बीजों को डालने के बाद में वापस उसके ऊपर मिट्टी आराम से डाल देता है। This protects seeds from being eaten by the birds। इससे क्या होते थे, जो बर्ड्स होते थे वो क्या करते थे, बीजों को अगर बर्ड्स को बीज दिखेंगे तो बर्ड्स खा लेगी, अगर बर्ड्स को बीज दिखेंगे नहीं तो वो कैसे खाएगी, तो वो क्या करता था, बर्ड से प्रोटेक्ट करता था। शॉविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव द टाइम एंड लेबर। सीड को अगर सीड ड्रिल से यूज करेंगे तो क्या बचाएगा, टाइम भी बचाएगा और लेबर भी। अब देखो इस ट्रेडिशनल मेथड में क्या था, देखो लेबर चाहिए होते थे, 2 इंसान चाहिए होते थे और टाइम भी, मतलब देखो काऊ तो ऑब्वियसली धीरे धीरे खींचेगी, अगर वही अगर अपन ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे तो हमारा काम भी फास्ट होगा। इस वजह से क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और लेबर का भी बचेगा। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant। अगर सीड के बीच में डिस्टेंस एकदम इक्वल होगी तो प्लांट भी वहीं पे ग्रो होंगे और प्लांट के वहीं पे ग्रो होने की वजह से उनमें ओवरक्राउडिंग कम होगी, यानी कि वो फंसेंगे नहीं, तो इस वजह से प्लांट भी अच्छे से ग्रो होंगे। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम दी सॉइल। इस वजह से क्या होगा कि ना जो बीज होंगे ना या फिर प्लांट्स होंगे उनको आराम से सनलाइट भी मिलेगी। अगर ऑब्वियसली वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो सबको सनलाइट भी इजीली मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स भी इजीली मिलेगा और सबको पानी सॉइल में से इजीली मिलेगा। वरना एक ही एकदम एक पेड़ है उसके पास में ना बहुत सारे पेड़ होंगे तो कितना फिर क्राउडेड सा सीन होगा। वैसे अगर इक्वल डिस्टेंस पे प्लांट होंगे तो उनको सबको क्या मिलेगा, इक्वल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। At a time, few plants may have to be removed to prevent overcrowding। कभी कभी क्या होता है कि प्लांट्स को ना रिमूव भी करना पड़ जाता है ओवरक्राउडिंग से बचाने के लिए, यानी कि भीड़ से बचाने के लिए प्लांट्स को रिमूव करना पड़ता है। हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, खाद होती है। क्यों होती है खाद, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके या फिर सॉइल को क्या मिले, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। जब प्लांट न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लेगा तो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स कम होने लगेंगे और सॉइल में से न्यूट्रिएंट को वापस लाने के लिए क्या किया जाता है, ये मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। देखो मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers। यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, किसी सब्सटेंस को ऐड करना मिट्टी के अंदर ताकि मिट्टी को क्या मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले। किस लिए, प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए। इसलिए क्या बोलेंगे उसको, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स। सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू दी क्रॉप प्लांट। सॉइल क्या करते हैं, मिनरल प्रोवाइड कराते हैं क्रॉप प्लांट को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन अ सेम फील्ड। बहुत सारे एरियाज में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं ना वो एक क्रॉप को ना लगाने के बाद में ही दूसरी क्रॉप लगाते रहते हैं, ऐसे कंटिन्यूसली करते रहते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। वो क्या करते हैं, जो फील्ड होते हैं ना, जो खेत होते हैं उसको खाली नहीं छोड़ते, या फिर ऐसा नहीं होता है कि ना एक बार भी उन्होंने छोड़ा है ताकि उसमें क्रॉप नहीं उगे। वो क्या करते हैं, बार बार क्रॉप्स को लगाते रहते हैं।
इस वजह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। अगर अपन बार बार एक ही जगह से खाना खाएंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा ना। अगर थोड़े टाइम के लिए रुक जाएंगे, वापस उसको खाने को फील करेंगे तो उसमें से बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं, ऑब्वियसली अगर अपन किसी चीज़ को बार बार यूज़ करते रहेंगे तो कम होगा। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। बार बार क्रॉप्स को कल्टीवेट करते रहेंगे, उगाते रहेंगे, तो इस वजह से क्या हो जाएगी, सॉइल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, यानी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, या वो कम हो जाएगा या फिर वो लेस हो जाएगा। Therefore, farmer have to add manure to fill to replenish the soil with the nutrients। तब फिर क्या होगा, इसी वजह से क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या ऐड करेंगे, मैन्योर को ऐड करने से क्या हो जाएगा, जो सॉइल के अंदर वापस न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे आ जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। इम्प्रूव और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर मैन्योर को अपन कम डालेंगे या फिर अच्छा नहीं डालेंगे या इनप्रॉपर तरीके से डालेंगे तो इस वजह से क्या हो जाएंगे, जो प्लांट्स होंगे ना वो वीक होंगे, उनकी ग्रोथ क्या होगी, वीक होगी। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। जो मैन्योर होता है ना वो होता क्या एक्चुअली में, वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है किसका, प्लांट्स का और एनिमल वेस्ट का। एनिमल का जो वेस्ट होता है ना, काउ डंग ले लो या कुछ भी ले लो, उससे वो मैन्योर बनाते हैं, या फिर जो प्लांट्स होते हैं, सड़े हुए गले हुए प्लांट्स होते हैं ना, उससे क्या बनता है, मैन्योर बनता है। याद रखना कि मैन्योर क्या होता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। Farmers dump plant and animal waste in pits at open place and allow it to decompose। क्या करते हैं फार्मर्स, प्लांट्स को ले लेते हैं या फिर एनिमल के वेस्ट को ले लेते हैं और एक बड़े से खड्डे में उसको डाल देते हैं और थोड़े टाइम के उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इससे क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है और मैन्योर के फॉर्म में आ जाता है। The decomposition is caused by some microorganism। और वो डिकम्पोज कैसे होगा, अब आपको भी पता है, कोई सड़ी हुई सी चीज़ होगी तो वहाँ पे ना बैक्टीरिया आ जाएंगे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्लांट्स के या फिर एनिमल के डीके को डिकम्पोज करके मैन्योर के फॉर्म में बनाते हैं। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर। और फिर से डिकम्पोजिशन को कैसे यूज करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर के वे में। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी नंबर 1.2। टेक मूंग और ग्राम सीड एंड जनरेट दैम। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। मार्क देम A, B एंड C। आपको मूंग के या फिर ना ग्राम के बीज लेने हैं, सीड्स लेने हैं और उनको ना इक्वल करना है। फिर आपको एम्प्टी ना ग्लासेस लेने हैं, एम्प्टी ग्लासेस यानी खाली 3 ग्लासेस लेने हैं और उन सब पे मार्क क्या करना है, A, B एंड C। अब ग्लास ए में क्या करना है, हमें कम अमाउंट में क्या डालना है, सॉइल मिक्स विद लिटिल काउ डंग मैन्योर। काउ के ना गोबर से या काउ डंग मतलब क्या होता है, गोबर, उसको सॉइल के अंदर मिक्स करना है। इन ग्लास बी, किस ग्लास में, एक ग्लास में काउ डंग को डालना है, किसके साथ, मिट्टी के साथ। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद द लिटिल यूरिया, मतलब यूरिया के साथ में मिट्टी को ग्लास बी में डालना है। टेक सम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। और जो सी वाली ग्लास थी उसमें सिर्फ अपन को मिट्टी डालनी है, उसमें कुछ और ऐड नहीं करना है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। अब सब तीनों ग्लासेस में आपको इक्वल अमाउंट में वाटर क्या करना है, पोर करना है। एंड प्लांट दी सीडलिंग इन दैम। अब अपन को क्या करना है, जो बीज थे उसको उसके अंदर डालने हैं। Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth। उसको एकदम सेफ प्लेस पे रखना है और 7 से 10 दिनों में उसको अपन पानी डालते रहना है। उसके बाद में अपन देखेंगे उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। देखो ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट A, B and C। Did plant in all glasses grow at the same pace? Which glass showed better growth of plant? In which glass was the growth faster? हमें पता लगाना कि
कौन सी ना ग्लास में प्लांट अच्छे से ग्रो हुआ है और फास्ट ग्रो किसने किया है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल में रिच होते हैं, यानी कि उसमें बहुत अमाउंट में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, यानी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के केमिकल होंगे। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, और मैन्योर से डिफरेंट क्यों होंगे। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ये कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज में। Some example of fertilizers are यूरिया, अमोनियम सल्फेट, इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ, सुपर फॉस्फेट्स, पोटास, NPK यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ये सब क्या है, फर्टिलाइजर्स है। और फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। और फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, केमिकल होता है। The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy और maize। फर्टिलाइजर्स को यूज करने के बाद में क्या होता है, क्रॉप्स की अच्छी फील्ड आती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर अपन ज़्यादा यूज़ कर लेंगे फर्टिलाइजर्स का तो जो मिट्टी हो जाएगी ना वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, यानी कि वो थोड़ी थोड़ी खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, अच्छे से नहीं होगी। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स क्या हो जाएगा, एक सोर्स भी हो जाता है। अगर अपन ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, वो ना पानी को गंदा करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो क्या होता है, वो ना वापस लीकेज नहीं होता है फर्टिलाइजर। तो क्या हो जाएगा, जो भी कचरा वगैरह होगा पानी में जाएगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, पानी भी पॉल्यूटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। तो अगर हम सॉइल को बचाने के लिए या लेस फर्टाइल से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स की जगह हमें मैन्योर का यूज़ करना चाहिए। फर्टिलाइजर्स होते अच्छे हैं लेकिन उसको अपन कम अमाउंट में यूज़ करें तो अपन को क्या करना चाहिए, और दो क्रॉप को लगाने के बाद में हमें एक बार रुकना चाहिए, सॉइल को ऐसे ही खाली छोड़ देना चाहिए। The use of manure improves soil texture as well as its watering retaining capacity। अगर हम मैन्योर का यूज़ करेंगे ना, मैन्योर किससे बनते हैं, काउ डंग से बनते हैं या फिर प्लांट से बनते हैं और या फिर एनिमल के वेस्ट से बनता है, तो ये ना नेचुरल होता है। जबकि फर्टिलाइजर्स क्या होता है, इसमें थोड़े से केमिकल्स होते हैं। तो मैन्योर के यूज़ करने से क्या हो जाएगा, जो सॉइल का जो टेक्सचर हो जाएगा ना वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, और उसमें जो पानी की रिटेनिंग कैपेसिटी होगी ना, यानी पानी को थोड़ी देर तक रोकने की क्षमता, वो भी अच्छी हो जाएगी। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, और उसमें क्या हो जाएगी, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक और मेथड है जिससे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट होना बढ़ना स्टार्ट हो जाए, उसका क्या नाम है, क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। मतलब कैसे करेंगे, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक बार वीट की ना क्रॉप लगाई है तो सेकेंड टाइम में किसी अलग प्लांट की क्रॉप याद लगानी है। इससे क्या होगा, बार बार क्रॉप चेंज होती रहेगी तो इस वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बना हुआ रहेगा। Earlier, farmer in northern India used to grow legume as fodder in one season and wheat in the next season। इंडिया में क्या होता है, नॉर्थन इंडिया में एक टाइप के फार्मर्स कौन से ना लगाते हैं, क्रॉप लेग्यूमिनस की। लेग्यूमिनस यानी कि वो क्रॉप जिसमें दालें आती है, जितनी भी दाल अपन खाते हैं ना वो सब। नेक्स्ट टाइम में वो क्या लगाते हैं, वीट की, यानी कि गेहूँ की क्रॉप लगाते हैं। This has been the replenishment of the soil with the nitrogen। इस वजह से क्या होगा कि मिट्टी में नाइट्रोजन वैसे ही बनी रहेगी। फार्मर आर बीइंग एनकरेज टू एडेप्ट टू दिस प्रैक्टिस। और फार्मर्स को भी ऐसा बोला जाता है कि आप इसी प्रोसेस को एडेप्ट करें कि बार बार क्रॉप को चेंज करते रहें। चेंज करने की वजह से जो सॉइल में क्या होगी, नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ता रहेगा या कम नहीं होगा। In the previous classes, you have learned about rhizobium bacteria। आपने rhizobium बैक्टीरिया का नेम सुना होगा। rhizobium बैक्टीरिया क्या करता है, वो
सराउंडिंग में जितनी भी नाइट्रोजन होती है ना उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉल्युबल नाइट्रोजन में। These are present in the nodules of root of leguminous plant। ये ना जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स के ना नोड्स में प्रेजेंट होती है किसके, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से, जो दालें वगैरह बनाती है। दे फिक्स नाइट्रोजनिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और क्या करती है, जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन होती है ना उसको कन्वर्ट करती है ताकि प्लांट क्या करे, नाइट्रोजन को ले सके, यानी उसको एब्जॉर्ब कर सके। अब अपन को डिफरेंस देखना है किसमें, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर में। फर्टिलाइजर्स इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर क्या है, इसको ना इंसान बनाता है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डीकंपोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। और मैन्योर क्या एक नेचुरल सब्सटेंस है, यानी कि हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स में से मिलता है, और प्लांट को डीके करने में, यानी कि उसको सड़ाने में, उसको गलाने में से, या प्लांट में जो बच जाता है ना उसमें से बनता है, और कैटल डंग में से। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, कहाँ बनता है, फैक्ट्रीज के अंदर। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, और कहाँ बनते हैं, खेतों में या खाली जगह पे। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, यानी जो फर्टिलाइजर होता है ना मिट्टी में ना नमी पैदा नहीं करते, जबकि मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल। यानी जो मैन्योर होता है ना वो मिट्टी को थोड़ा सा नमी करते हैं, यानी कि उसमें थोड़ा सा गीलापन लाते हैं। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। Fertilizers में ना ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और पोटेशियम का। Manure is a relatively less rich in plant nutrients, जबकि मैन्योर में क्या होता है, थोड़ा सा कम अमाउंट में प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। Advantages of manure, अब हम क्या देखना है, मैन्योर के एडवांटेजेस। The organic manure is considered better than fertilizers। जो नेचुरली जो मैन्योर होती है ना वो किससे बेटर होती है, फर्टिलाइजर से। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर में क्या होता है, थोड़े से केमिकल होते हैं, जबकि मैन्योर क्या होती है, नेचुरल होती है। इट इनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो मैन्योर क्या करती है, पानी में ना, सॉइल में ना पानी को रोकने के लिए उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है, यानी कि होल्ड करने में क्या बढ़ाती है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाती है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम इजी। और मैन्योर क्या करती है, मिट्टी को पोरस बनाती है, यानी थोड़ा सा सॉफ्ट बनाती है, इसमें से क्या होगा, गैसेज होगी ना वो आराम से एक्सचेंज हो पाएगी। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, उससे क्या होंगे, जो माइक्रोब्स होंगे ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल के टेक्सचर को भी अच्छा करेगी। पर देख लिया फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस क्या होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इरिगेशन, और इस इरिगेशन टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज जो हमने रीड किया है वो अगर आपको समझ में नहीं आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी नेक्स्ट जब आपकी लाइव क्लास होगी तब आप उसमें मुझसे पूछ सकते हो। आज हमने देखा था दो मेथड देखे थे। सबसे पहले शॉविंग यानी बीज को कैसे लगाते हैं उसके दो टूल्स देखे थे। उसके बाद में हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ या फिर उसमें क्या डिफरेंस होता है आज हमने वो देखा। और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे इरिगेशन। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।